देखिए सर, शुरू करते हैं। ये सूर्य की रेखा, कोई भी जो रेखा कहीं से भी स्टार्ट होकर जो सूर्य की उंगली, फिंगर ऑफ अपोलो, ये सबसे छोटी उंगली के साथ की उंगली जो है, रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, वहाँ तक पहुँचती है, उसको हम सनलाइन बोलते हैं, सूर्य की रेखा बोलते हैं। सन इज प्रोवाइडर ऑफ नेम, फेम एंड शो ऑफ। फ्यू हैंड्स डोंट हैव सनलाइन, कुछ हाथों में ये नहीं भी होती। फ्यू हैंड्स डोंट हैव फेट लाइन, कुछ हाथों में फेट लाइन भी नहीं होती। नेटिव हु हैज गुड सनलाइन बट डोंट हैव फेट लाइन, सच नेटिव टेक्स मच इंटरेस्ट इन अदर एक्टिविटीज देन हिज ओन जॉब और बिजनेस। जिनके अपने भाग्य रेखा नहीं होती, सनलाइन होती है, उनको अपने काम में ध्यान नहीं होता, अपनी जॉब पे ध्यान नहीं होता, अपने बिजनेस में ध्यान नहीं होता, वो दूसरों के काम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। दैट फील्ड में बी पॉलिटिक्स, पब्लिक लाइफ, एजुकेशन और लीगल मैटर्स। फ्रॉम द लोअर सेंटर ऑफ द पाम, दिस इज ए प्रॉपर सन लाइन। जो लोअर सेंटर ऑफ द पाम से ऊपर तक जाती है, वो सूर्य की प्रॉपर सन लाइन होती है। ये यहाँ से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से भी शुरू हो सकती है। जो आधा है, आधा करते हैं हम अपने हाथ को, जो उससे नीचे की तरफ से आती है, या ये समझ लो जो अपनी हेडलाइन से नीचे से शुरू होकर ऊपर जाती है, वो एक पुष्ट ताकतवर सूर्य रेखा है। यदि उसको कोई और रेखा काटती नहीं है हॉरिजेंटली, या उसमें कोई उबड़ खाबड़ या कोई स्टार का निशान, बैलून का निशान, आईलैंड या कोई ऐसी डिस्टर्ब करने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद आता है सनलाइन, जो है माउंट ऑफ मून से स्टार्ट होती है। सच नेटिव मीट द सक्सेस विद द हेल्प ऑफ अदर्स, दैट हेल्प मे बी फ्रॉम द फॉरेन लैंड। चंद्रमा का माउंट है, इसलिए ऐसा बोला गया है कि ये लोग किसी की मदद के साथ बहुत ऊपर तक जाते हैं, और वो मदद फॉरेन से भी हो सकती है। फ्रॉम द लाइन ऑफ फेट, भाग्य रेखा ऊपर जा रही है। भाग्य रेखा कौन सी होती है? जो शनि की उंगली के बीच पॉइंटेड होती है, शनि की उंगली की तरफ पॉइंटेड होती है, उसको हम भाग्य रेखा बोलते हैं। उसमें से यदि सूर्य की रेखा आगे निकलती है, इट इंडिकेट सक्सेस इन एफर्ट्स मेड इन द फील्ड ऑफ जॉब और बिजनेस। ये इंडिकेट करती है कि आदमी अपनी मेहनत से ऊपर जाता है, चाहे वो अपने जॉब में करे या बिजनेस में, वो उसने मेहनत से ऊपर गया होता है। क्योंकि शनि मेहनत है, शनि का काम है मेहनत, शनि का काम है कार्य करना, शनि का काम है कर्म करना, और उस यदि कर्म को प्रॉपर तरीके से मेहनत से जज्बे से करता है तो इंसान ऊंचाइयां छूता है। किसी के हाथ में ऐसी रेखा भी सूर्य की होती है जो लाइफ लाइन से आगे जाती है। इट इंडिकेट सक्सेस ऑफ द नेटिव विद हिज ओन एबिलिटी। ये जो लाइफ लाइन से आगे जाती है सूर्य की रेखा, वो बताती है कि इंसान अपनी मेहनत से ऊपर जाएगा, अपनी काबिलियत से ऊपर जाएगा। एबिलिटी मीन्स काबिलियत, उसमें ये गुण है ऊपर जाने के, इसलिए वो सक्सेसफुल है। कई बार ऐसा भी होता है, सनलाइन है स्टार्स फ्रॉम द हेडलाइन, ये हार्ट लाइन, ये जो हार्ट लाइन है ये हेडलाइन है, ये हेडलाइन है। सनलाइन स्टार्स फ्रॉम द हेडलाइन, ये ऐसे है, यहाँ से स्टार्ट हुई, हेडलाइन है। ये 35 ईयर होते हैं। यहाँ से इंसान को ऐसा लगता है कि 35 साल के बाद उसके पास प्रॉपर सेटिंग होती है उसे प्रोफेशन की, और उसके बाद ही उसके बाद धन संपत्ति अर्जित करता है वो। ऐसा है कि ये जो रेखा है भाग्य रेखा, भाग्य रेखा में भी आपने देखा 35 ईयर है, सनलाइन में भी 35 ईयर है। और ये हार्ट लाइन है जो इधर से स्टार्ट हुई, माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ जा रही है। एक माउंट ऑफ जुपिटर से नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ जा रही है। जो यहाँ से सनलाइन स्टार्ट होती है उसके बारे में है, दिस इंडिकेट्स ए गुड मैरिज और ए यूनियन, आल्सो सी सम गुड साइन ऑफ लक लाइन, एंड इफ लक लाइन is not present, then see sign of cross on mount of Jupiter. If present, it signify early marriage or union in the early age. यदि यहाँ पे बहुत अच्छी फेट लाइन है तो भी
अर्ली मैरिज हो जाती है बंदे की, या अर्ली यूनियन होती है कहीं से अफेयर के साथ, और यदि यहाँ पे फेट लाइन नहीं है तो यहाँ बृहस्पति के पर्वत में ऐसा क्रॉस है यहाँ पे लगा हुआ, तो भी वो व्यक्ति की छोटी उम्र में शादी हो सकती है, या छोटी उम्र में अफेयर हो सकते हैं किसी के साथ, जिसके साथ से फिजिकल रिलेशन भी बनते हैं। ऐसा कहने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि क्या उसकी छोटी उंगली के नीचे जो शादी की रेखाएं हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तब हम ऐसा बोल सकते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये माउंट ऑफ जुपिटर है, ये आपकी उंगली है, यहाँ पर क्रॉस हो जाए और ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो, फेट लाइन, तो ऐसा माना गया है कि व्यक्ति की शादी पहले हो जाएगी या छोटी उम्र में किसी के साथ फिजिकल रिलेशन हो जाएंगे, सेक्सुअल रिलेशन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कहने से पहले ये ज़रूरी है कि ये माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर जो लाइंस होती हैं, ये लाइंस ऑफ यूनियन होती हैं, ये लाइंस ऑफ यूनियन होती हैं। ये 1 2 3 4 किसी के कितनी भी हो सकती हैं, और जो इसमें से सबसे लंबी रेखा होती है वो शादी की रेखा होती है, वो ये रेखा भी हो सकती है। और जो सबसे लंबी रेखा है यदि सेंटर में आती है तो ये आपके रिलेशन बिफोर मैरिज बताती है, और ये आफ्टर मैरिज बताती है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, ये बिफोर मैरिज रिलेशन है। तो इसमें यदि ऐसी रेखा भी हो तो हम कह सकते हैं कि सूर्य की रेखा जो हार्ट लाइन से शुरू होती है, और इसमें जुपिटर माइंड पे क्रॉस है, और ये शादी की रेखाएं भी एक से ज़्यादा हैं, एक छोटी उम्र में पड़ती है, इसका मतलब इसकी यूनियन हुई वहाँ पे किसी के साथ। ये सनलाइन से शुरू हुई। जनरली जाहिर बात है कि वो एक शो ऑफ करने वाला इंसान होगा, जिसने किसी भी तरीके से अपना वर्थ शो किया होगा। जो आपका पार्टनर जो उसको मिला है, जिसके साथ उसने फिजिकल रिलेशन बनाने हैं, उसको इम्प्रेस करने के बाद, जो सूर्य है इम्प्रेस करना जानता है, उसको इम्प्रेस करने के बाद उसके फिजिकल रिलेशन बन गए। फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए यहाँ पे क्रॉस आया, और यहाँ पे एक छोटी रेखा छोटी उम्र में बनी, उसके बाद ये उसकी लाइफ लाइन है, ये उसकी असली रेखा है जो शादी की है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है। तो ये उसके पास होनी चाहिए, देन हम बोलेंगे कि उसके छोटे उम्र में ये रिलेशन हो गए। अब ये सन लाइन है स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडल सेंटर ऑफ द पाम, इंडिकेट सक्सेस फ्रॉम द यंग एज। ये जो आपको पता ही है कि ये रेखा होती है, हार्ट लाइन होती है, और एक ये जो रेखा होती है ये मून की रेखा होती है, हेड की लाइन होती है, और ये लाइफ लाइन होती है, और ये जो एरिया है ये मिडल ऑफ द पाम है। यदि हम इसको 35 साल गिने, इसको 55 मान लें, और ये जो समय आता है ये 25 साल के करीब का आ जाता है, 24-25 साल का आ जाता है, जिसके ये रेखा यहाँ तक पहुँचती है। उसने 25 साल से 24 साल से देश काल पात्र के हिसाब से, कई बार छोटी उम्र में बच्चा काम करने लग जाता है, देश काल पात्र के हिसाब से स्टार्ट में यंग लाइफ से ही उसकी जो कामयाबी उसको मिली है, सक्सेस जो है उसको यंग एज से ही मिल गई है। किसी ने 20 साल से काम स्टार्ट कर दिया, उसको पहले दिन से सक्सेस है। तो ये ऐसा मानना है इसका कि वो रेखा ऐसे होनी चाहिए। तो उसके बाद एक सनलाइन है। सनलाइन वो हर लाइन सनलाइन है जो कहीं से भी स्टार्ट होके सूर्य की उंगली को जाती है। ये फिंगर है, ये सन फिंगर है, इसको सन फिंगर बोलते हैं, फिंगर ऑफ अपोलो बोलते हैं। एक बात और है इसमें, क्या इसको शुक्र की उंगली बोलते हैं, वीनस की टच है इसमें, इसीलिए पोलो बनी। सूर्य और वीनस का इसमें टच है। यदि ये उंगली यहाँ से ऊपर से कोनिकल हो, ये आर्टिस्ट का हाथ होता है, और यहाँ कोई भी जो लाइन यहाँ जाती है वो सन लाइन का शेप ले लेती है। अब देखो यहाँ से आई है, तो ये क्या कौन सा एरिया है? ये एरिया, ये बृहस्पति का पर्वत है, ये बुध का पर्वत है। यहाँ से आपकी हार्ट लाइन ऊपर को जा रही है,
और ये माउंट ऑफ ल्यूना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चंद्रमा का माउंट है। ये जो एरिया है आपका ये अपर मार्स है, अपर मार्स। अपर मार्स का मतलब गुड मार्स, अपर मार्स ये गुड मार्स का है। यहाँ से जा रही है, एग्जाल्टेड मार्स से जा रही है और यहाँ पे सूर्य की तरफ जा रही है। तो इस्टेब्लिश द नेम ऑफ द नेटिव एज ए गुड ओरेटर, ये एक अच्छा वक्ता बनाती है बंदे को, और बंदे का नाम होता है कि वो एक अच्छा बोलने वाला है, क्योंकि मंगल की एनर्जी है इसको, बुध के पर्वत के नीचे से ये मंगल की एनर्जी मिली है। बोलने में ताकत है, बोलने में लॉजिक है, सूर्य की उंगली है, निडर होकर बोलता है और इसको रिस्पेक्ट मिलती। सन इज कार का फॉर द रिस्पेक्ट, बशर्ते कि ये उंगली, ये जो रेखा है ये सीधी हो, कटी हुई ना हो, इस पर कोई ऐसी काट छांट ना हो, ऐसी ये जो स्टार स्टूर होता है ये धब्बा लगा देती है बंदे को, इंसान की लाइफ में ग्रहण लगता है उसको, तो ये इसलिए ऐसा होता है। अब इसके बाद देखो, टू पैरेलल वर्टिकल लाइंस ऑन द माउंट ऑफ सन, these indicate success from the middle age. More than two lines indicate lack of concentration because of multi-sided effort of the native and make mount of sun weak. ये देखो दो रेखाएं तो अच्छी हैं, यहाँ पे दो रेखाएं तो कामयाबी बताती हैं। ये यदि ये सीधी हैं, ऐसा कोई क्रॉस क्रूस नहीं लगा हुआ है, ऐसे कोई क्रॉस नहीं लगा इधर को, तो ये कामयाबी बताती हैं। अदरवाइज यदि ये ऐसा है तो क्या है, यदि ये और हो गई लाइन, एक और हो गई, एक और हो गई, तो इंसान किसी एक काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। उसके दिमाग में होता है ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और उसमें कंसंट्रेशन किसी एक काम में नहीं लगा पाता, और उससे क्या होता है, सूर्य का जो माउंट है वो वीक हो जाता है। जब सूर्य का माउंट वीक होता है तो मार्केट में धक्का लगता है, आंच को धक्का लगता है, आपके मान सम्मान को धक्का लगता है। तो अब ये लाइन आई, सन लाइन इज लॉन्ग एंड सपोर्टेड बाय पैरेलल लाइन ऑन द माउंट ऑफ सन, दीज आर गुड लाइंस एंड एनहांस द स्ट्रेंथ ऑफ द सन। देखिए ये नीचे से शुरू हुई लाइन, पाम के हाफ से भी नीचे से शुरू हुई, आगे आ गई, इंडिकेट्स के पहले से ही इंसान छोटी उम्र से ही कामयाब होता आ रहा है। ऐसे में एक इधर से रेखा चली, एक इधर से रेखा चली, और उसने कामयाब कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य बलवान हो गया। पहले यहाँ से चली थी लाइनें, अब एक नीचे से आ रही है, पहले से कामयाब आ रहा है। जो पहले से कामयाब आ रहा है उसको एक्सपैंड करने का पूरा पूरा हक है, वो एक्सपैंड कर सकता है। जो पहले से कामयाब आ रहा है वो एक्सपैंड कर सकता है अपने आप को, एक काम करके दूजा तीजा। मुकेश अंबानी ने कितने काम किए, टाटा ने कितने काम किए, बिरला ने कितने काम किए, बहुत से ऐसे लोग हैं, अडानी कितने काम कर रहा है। वो ऐसे लोग हैं जो एक बेस उनका बहुत अच्छा है, नीचे से अच्छा आ रहा है, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और लाइंस में, एयरलाइन में चले गए, फूड लाइन में चले गए, ग्रेन लाइन में चले गए, एग्रीकल्चर लाइन में चले गए, एविएशन में चले गए। तो ये एक कामयाब इंसान है जो अपने बल के ऊपर एक्सपेंशन करता है, ये उस रेखा का नाम है। अब ये रेखा देखो, सनलाइन स्टार्स फ्रॉम इनसाइड द माउंट ऑफ वीनस, इंटरेस्ट ऑफ द नेटिव्स आर वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द चाइल्डहुड। जब ये शुक्र के पर्वत के बीच में से आई तो ये क्या बताती है कि बचपन से ही उस बच्चे के लिए काम हो रहा है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, दादा दादी ने कोई एफडीआर बना दी, कोई उसकी एलआईसी खोल दी, इंश्योरेंस करवा दी, शेयर परचेज करके दे दिए, बड़ा होता होता अपने आप ही अमीर हो गया। या उसके बारे में पहले से ही सोचा गया कि बच्चे ने बड़ा होना है, इसको ये बनाना है, इसको वो बनाना है, उसकी तैयारी पहले से की गई। तो उसका ये भाग्य है जो पालने में से शुरू हो गया। पालने में से भाग्य स्टार्ट होता है, पालने में से, पालने में से भाग्य स्टार्ट होता है। बच्चे को पता भी नहीं होता मेरे लिए क्या हो रहा है, और ये जनरली होता है जब दादा दादी के पास पैसे होते हैं, नाना नानी के पास पैसे होते हैं, वो सोचते हैं कि यार बच्चा पैदा हुआ है, आज से ही इसके नाम से कुछ करवा देते हैं, बढ़िया है, बड़ा होके ज़रा थोड़ा लाइफ में सेट रहेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
पालने से पैदा होता है। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन लाइफ, हम ऐसा कह सकते हैं कि बॉर्न विद सिल्वर स्पून बस यही आएगा, बॉर्न विद सिल्वर स्पून। तो ये ऐसा हाथ है। तो अब ये देखो ये रेखा, लाइन फ्रॉम वेरियस माउंट्स और वेरियस लाइंस emerge into sunline indicates that the native is a multi talented person। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो हर काम के माहिर होते हैं, हर काम में उनकी महारत हासिल होती है, हर काम को करना जानते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं जो उनको नहीं आता है। किसी एक में पढ़ेंगे, दूसरे में पढ़ेंगे, तीसरे में पढ़ेंगे, इनकी पढ़ाई भी कई तरह की होती है। और उसके बाद इनका जो काम करने का सफ़ीर होता है वो भी कई तरह का होता है। हम बोलेंगे मल्टी टैलेंटेड है, इसको ये भी आता है, इसको वो भी आता है, इसको वो भी आता है, हम बोलेंगे मल्टी टैलेंटेड है। अब ये देखो, ये माउंट ऑफ ल्यूना से गया, ये भी माउंट ऑफ ल्यूना के नीचे वाले भाग से गया, और ये हार्ट लाइन से चला गया, ये बुध की लाइन से चला गया, बुध से योग बन गया, कोई ऐसा हम मालवीय योग बन गया। ऐसे ऐसे योग होते हैं जिनके पास बहुत टैलेंट होता है और अपनी टैलेंट के नाम से कामयाब हो जाते हैं। जो आगे आएगा उसमें हम आपको योग पढ़ाएंगे। तो ये सूर्य जो है उसका विश्लेषण था, सनलाइन का विश्लेषण था आपका। आशा करता हूँ आज मैंने आपको सनलाइन के बारे में बताया, जिससे आपका विज़न है पामिस्ट्री में बड़ा होगा, ऐसा मेरा मानना है। यदि आपने इसको पसंद किया है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।